कांग्रेस के सम्मानित साथियों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं कि 2022 के इस विधानसभा चुनाव में आपने चक्रोता विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, मैं चक्रोता विधानसभा क्षेत्र के लोगों का इसलिए भी आभारी हूं कि आप लोगों ने विकट परिस्थितियों में भी कांग्रेस को जिताने का काम किया है। 1952 से लेकर के आज 2022 तक आप लोगों ने बारंबार कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया, कांग्रेस को जिताने का काम किया है। मैं समझता हूं ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। 2022 के इस चुनाव में कांग्रेस ने उत्तराखंड के लोगों के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी, जिसके तहत हमने एक नारा दिया था, 4 धाम 4 काम। शायद संभवतः हम अपनी बात उत्तराखंड के लोगों को नहीं समझा पाए, या यूं कह लीजिए कि उत्तराखंड के लोगों ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है, भाजपा की सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन आज मैं कुछ प्रश्न निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाजपा के लोग ये बताएं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी आपने उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। क्या उन वादों में से एक भी वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पूरा किया? यह अजीब विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव में जाती है तब तब एक नया नारा देने का काम करती है। और मैं चक्रोता के लोगों का इसलिए आभार व्यक्त करता हूं, आपको इसलिए धन्यवाद देता हूं कि चक्रोता के लोग राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व हैं। चक्रोता के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे को पहचान लिया है। आप इस बात को जानते हैं कि 2014 में जब देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की आवाम से वादा किया था कि यदि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम अच्छे दिन लाने का काम करेंगे। आज 2022 हो गया है, लोग अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात कही थी कि हम काला धन लाएंगे। 2022 हो गया है, अभी तक काला धन नहीं आया है। तीसरा वादा किया था कि काला धन आएगा, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा होगा। क्या वो 15 लाख रुपया किसी के खाते में जमा हुआ? 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। क्या नौजवान साथियों को रोजगार मिला? और 2014 में जो बात देश के प्रधानमंत्री ने कही थी,
जो वादे देश के प्रधानमंत्री ने किए थे, उन वादों में से एक भी वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पूरा नहीं किया। और जब दूसरा चुनाव आया 2019 का, तब नए नारे के साथ वो आपके और हमारे बीच में आए। और मैं इसलिए चक्रोता के लोगों को कहता हूं कि वो राजनीतिक रूप से बहुत सचेत है। जब 2019 के चुनाव में भाजपा के लोग आपसे और हमसे वोट मांगने आए, तो उन्होंने 2014 में जो वादे किए थे उसका जिक्र नहीं किया। तब उन्होंने नया नारा दिया, देशभक्ति का नारा दिया। देश के सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने की बात कही, भाई से भाई को लड़ाने की बात कही। और उस वक्त भी पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के खोखले नारों में आ गया। उन विषम परिस्थितियों में भी चक्रोता के लोगों ने कांग्रेस के तिरंगे को अपने हाथ में उठाने का काम किया। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब 2017 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में भी सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था। और वो पहला वादा था कि यदि हम सरकार में आएंगे तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार तो बन गई, लेकिन इंजन बंद हो गया। आप और हम समझते थे कि डबल इंजन की सरकार बनी है तो निश्चित रूप से वो सरकार और तेजी के साथ विकास का काम करेगी। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, 2012 से 17 के बीच में जो हमारी सरकार थी, विकास के जो काम हमने 2012 से 17 के बीच में स्वीकृत किए थे, जिन पर कार्य हमने प्रारंभ किया था, डबल इंजन की सरकार एक कदम भी उसमें आगे नहीं बढ़ पाई। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। किसानों से और आपसे हमसे वादा किया था कि हम आएंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे, लेकिन किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ। नौजवान साथियों से वादा किया कि हम रोजगार देंगे, नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिल पाया। हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, ये नारा भी खोखला साबित हुआ। इसके साथ साथ कोरोना की महामारी में आपने और हमने देखा कि जब कोरोना की महामारी आई, तब सरकार का दायित्व बनता था, कर्तव्य बनता था कि वो उस महामारी से लड़ने का काम करे, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आपको और हमको भगवान भरोसे छोड़ने का काम किया। और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, उस समय राहुल गांधी अपने घर से निकल करके कोरोना से जो लोग ग्रसित थे, कोरोना की वजह से जो लोग सड़कों पर थे, उनके साथ खड़े हुए। और जब वो खड़े हुए तब भाजपा के लोगों ने कहा, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं। और मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, यदि किसी व्यक्ति के साथ, जो व्यक्ति दुखी हो, जो व्यक्ति विपत्ति में हो, यदि उसके साथ खड़ा होना राजनीति है, तो हम कांग्रेस के लोग एक नहीं 100 बार ऐसी राजनीति करने का काम करेंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना की महामारी में हम जौन सारवार के लोगों ने भी अपने प्रियजनों को खोने का काम किया। ना ऑक्सीजन बेड था, ना आईसीयू थे, ना वेंटिलेटर थे, और रेमडेसिविर इंजेक्शन जो 300-400 रुपए में मिलता था, वो 50,000 और 1 लाख रुपए में गरीब आदमी को मिला। और गरीब आदमी ने
अपने प्रियजन को बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच करके उस रेमडेसिविर इंजेक्शन को 50,000 और 1 लाख रुपए में खरीदा। आज हम पूछना चाहते हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से कि कोरोना की महामारी में सरकार डबल इंजन की थी, लेकिन वो तमाशबिन बन करके रह गई। ये हालत सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आपकी और हमारी प्रदेश और देश की करने का काम। और तो और जब हमने अपने प्रियजन को खोया तो उसकी अंत्येष्टि के लिए भी आपको और हमको लाइन में खड़ा होना पड़ा, लाइन में खड़ा होना पड़ा। ये देन रही डबल इंजन की सरकार। हरिद्वार के अंदर पूरे देश और विश्व के अंदर कोरोना फैला हुआ था, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने महाकुंभ का आयोजन किया और उसमें आपने देखा कि उस कुंभ के आयोजन में किस तरीके से कोरोना टेस्टिंग में भ्रष्टाचार हुआ, और उस भ्रष्टाचार को अगर संरक्षण देने का काम किया तो किसी और ने नहीं बल्कि डबल इंजन की सरकार ने दिया। ये हालत है, ये स्थिति है। वो कानून को ध्वस्त कर दिया। तीर्थ पुरोहित सड़क पर संघर्ष करने के लिए बाध्य हुए। एक नहीं न जाने डबल इंजन की सरकार ने कितनी